नमस्कार, फिल्मी कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता। आज मैं आपको बताऊंगी रेखा के अफेयर के किस्से के दूसरे पार्ट में, जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा की स्टोरी होगी। रेखा और अमिताभ बच्चन फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान मिले थे। उस वक्त रेखा जानती थी कि अमिताभ बच्चन मैरिड हैं, वह जया बच्चन के पति हैं। इसके साथ ही रेखा अमिताभ बच्चन के रुतबे के बारे में भी जानती थी। अमिताभ उस समय काफ़ी फेमस स्टार थे। उनकी आवाज़, उनकी अदाकारी, सब चीज़ के बारे में रेखा जानती थी। इतना ही नहीं, जब रेखा को फिल्म करने का ऑफ़र मिला गया अमिताभ बच्चन के साथ, तो वो काफ़ी नर्वस हो गई थी। रेखा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने का ऑफ़र मिला, तो वो काफ़ी नर्वस हो गई थी। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान रेखा अपनी लाइंस भी भूल जाती थी। एक बार तो अमिताभ बच्चन ने खुद आकर उन्हें कह दिया कि सुनिए, ज़रा डायलॉग्स याद कर लीजिएगा। अब अमिताभ बच्चन का असर कहें या फिर क्या, कि रेखा ने उसके बाद खुद को काफ़ी चेंज कर लिया। रेखा अब सेट पर टाइम से आने लगी। जी हाँ, उस समय रेखा, जो काफ़ी फेमस थी कि वो कभी सेट पर टाइम पर नहीं आती हैं, ना अपने डायलॉग्स ढंग से लर्न करती हैं, वो रेखा तुरंत प्रोफेशनल होने लगी। रेखा अब सेट पर टाइम से आने लगी, अपनी लाइंस और अपनी एक्टिंग को सीरियसली लेने लगी। मतलब यूँ कहें कि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ में भी एक टर्न आने लगा। फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती गई, दोनों का रिलेशन भी आगे बढ़ता गया। लेकिन ये मुद्दा तब आया सुर्खियों में, जब एक बार आउटडोर शूटिंग के दौरान रेखा और अमिताभ साथ में थे, तब एक शख्स ने रेखा को लेकर गंदा कमेंट कर दिया था। अमिताभ बच्चन ने वो सुना और वो काफ़ी गुस्सा हो गए। उन्होंने उस शख्स को बहुत मारा। बस फिर क्या था, अब तो ये चर्चा हर जगह होने लगी कि रेखा और अमिताभ के बीच में कुछ तो चल रहा है। हालांकि कभी अमिताभ और रेखा ने इस बारे में कमेंट नहीं किया, लेकिन हाँ, रेखा इनडायरेक्टली अमिताभ बच्चन के साथ अपने रिश्ते को लेकर बोलती रहती थी। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब जया ने अमिताभ बच्चन को रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को रेखा के साथ फिल्म में काम करने से बैन तक कर दिया था। हर जगह ये खबर फैलने लगी कि जया ने अमिताभ को रेखा के साथ काम करने से बैन कर दिया है। इस बारे में अमिताभ बच्चन ने कभी कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन रेखा से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया, तो रेखा ने बताया कि मुझे तो अमिताभ ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहूँगा। रेखा ने इसके बाद एक ऐसा खुलासा किया था जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए थे। रेखा पर लिखी बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया गया है कि रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें 2 रिंग्स दी थी, जिन्हें वह हमेशा पहनकर रखती थी। इतना ही नहीं, सोते वक्त भी वह उन्हीं रिंग्स को पहनकर सोती थी। लेकिन जब रेखा ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या उन्हें उनके साथ काम नहीं करना, और अमिताभ ने बोला कि मैं इस बारे में अब बात नहीं करूँगा, रेखा ने उन दोनों रिंग्स को अमिताभ बच्चन को वापस कर दिया था। इतना ही नहीं, रेखा ने एक और शॉकिंग खुलासा किया था। रेखा ने बताया था कि जब फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का प्रीमियर चल रहा था, उस वक्त रेखा अमिताभ बच्चन के साथ आगे वाली लाइन में बैठी थी और उनका परिवार पीछे वाली लाइन में बैठा था। रेखा ने उस वक्त जया की आंखों में आंसू देखे थे। उन्होंने कहा था कि मेरे और अमिताभ के बीच में कुछ लव सीन देखकर जया काफ़ी इमोशनल हो गई थी। रेखा और अमिताभ का किस्सा अब हर जगह चर्चा में था। सब इन दोनों के रिश्ते को लेकर बात कर रहे थे। इसी बीच रेखा ने एक इंटरव्यू में खुद को दूसरी औरत तक का दर्जा दे दिया था। रेखा पर लिखी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग कहते हैं कि पत्नी सबसे ऊपर होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि दूसरी औरत 10 गुना ऊपर होती है, क्योंकि अगर पत्नी के होते हुए पति दूसरी औरत के पास जा रहा है तो फिर पत्नी का क्या फ़ायदा। बस रेखा का ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हर जगह चर्चा में था। इसके बाद दोनों के रिलेशन की अफवाह और तेज़ होने लगी, यहाँ तक कि कुछ लोग दोनों के रिश्ते को सच भी मान रहे थे। इन सब खबरों के बीच में आता है रेखा का सिंदूर का किस्सा। दरअसल ऋषि कपूर और नीतू की शादी थी। इस शादी में कई बॉलीवुड सेलेब्स आए हुए थे। सभी का ध्यान ऋषि और नीतू पर था, लेकिन तभी होती है रेखा की एंट्री। अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार भी उस पार्टी में शामिल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रेखा की एक एंट्री अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है।
दरअसल रेखा आती है अपनी मांग में सिंदूर लगाए हुए। सभी हैरान सिर्फ रेखा को देखते रहे कि आखिर रेखा सिंदूर लगाए क्यों पहुंच गई है। सभी के मन में सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या रेखा ने शादी कर ली है। अब ऋषि और नीतू से हटकर कैमरा का पूरा फोकस सिर्फ रेखा पर था। पार्टी में मौजूद जितने भी लोग थे सभी का ध्यान सिर्फ रेखा पर था। शादी हुई। अगले दिन ये खबर हर जगह फैल गई कि रेखा सिंदूर लगाकर शादी में पहुंची थी। हालांकि रेखा से जब एक इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं सीधा शूटिंग करके शादी पर आई थी, इसलिए मैं सिंदूर मिटाना भूल गई। अब अगर रेखा सिंदूर मिटाना सच में नहीं भूली थी तो उसके बाद भी वह सिंदूर क्यों लगाती थी? सबके मन में यही सवाल था। वहीं जब ये मुद्दा इतना गर्म होता गया तभी जया बच्चन ने अपने पति की तरफ पूरा सपोर्ट दिखाया। जया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने पति पर पूरा भरोसा करती हूँ। उन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया है कि वह सिर्फ मेरे साथ हैं और अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वह कहीं और जाना चाहते हैं तो वो खुद कह सकते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो एक तरफ जया बच्चन अपने पति का पूरा सपोर्ट कर रही थी और सबको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अमिताभ सिर्फ उनके हैं। वहीं दूसरी तरफ रेखा अपना एक तरफा प्यार को सच बताने में लगी थी। उनके मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा था कि रेखा और अमिताभ सच में रिलेशन में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जया की वजह से अमिताभ इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब इन सब बीच में लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर सच क्या है। क्या अमिताभ और रेखा सच में रिलेशन में थे या रेखा की तरफ से ही ये सिर्फ एक तरफा प्यार था। जया बच्चन के इस स्टेटमेंट के बाद आता है अमिताभ बच्चन का पहला स्टेटमेंट। रेखा पर लिखी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने पहली बार इन सब खबरों के बीच एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा और जया का कभी तलाक नहीं होगा क्योंकि तलाक हमारी संस्कृति में नहीं है। तो एक तरफ अमिताभ ने भी ये कंफर्म कर दिया था कि उनका और जया बच्चन का रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला। वहीं इसी बीच रेखा ने दिया अब तक का सबसे बोल्ड स्टेटमेंट। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा कि जया बच्चन ने उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया था। उन्होंने कहा कि उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई, फिल्मों से लेकर बाकी सब बातें हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन को लेकर कुछ नहीं हुआ। दोनों ने अमिताभ बच्चन को लेकर छोटी से बड़ी बात तक डिस्कस नहीं की थी। लेकिन जब रेखा घर से जा रही थी तब जया बच्चन ने उनको जाते जाते सिर्फ एक लाइन कही कि अमिताभ सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रेखा का ये स्टेटमेंट इस कदर वायरल हुआ कि आज भी इस बारे में लोग बातें करते हैं। अब रेखा ने ये जो कहा ये सब सच था या नहीं ये तो रेखा और जया ही जानते हैं, लेकिन यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक लव ट्रायंगल चल रहा है। तो अमिताभ और जया की शादी के बीच में रेखा की लव स्टोरी रह गई अधूरी। इसके बाद तीनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। साथ ही रेखा ने भी अब कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स देने बंद कर दिए थे। इसके बाद तीनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अमिताभ जया के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वहीं रेखा अब अपने काम पर फोकस कर रही थी। इतने सालों बाद भी आज भी रेखा और अमिताभ अगर किसी इवेंट में साथ में आते हैं तो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराते हैं। आज भी दोनों किसी इवेंट में अगर साथ में स्पॉट भी किए जाते हैं तो ये खबर वायरल हो जाती है कि रेखा और अमिताभ साथ में नजर आए। वहीं जया और रेखा के बीच में चीज़ें अब पहले से बेहतर हैं। दोनों को साथ में हंसते बात करते हुए भी कई बार देखा गया है। तो ये थी अमिताभ और रेखा की अब तक की थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज फिल्मी कहानियाँ को भी ज़रूर फॉलो करें। और आपको बता दें कि अब जो हम दूसरा किस्सा लेकर आएंगे वो होगा सिलसिला, यानी कि रेखा, अमिताभ और जया के इस पूरे लव ट्रायंगल के बाद जो इन पर फिल्म बनी है उस किस्से के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी रेखा की शादी का एक किस्सा। थैंक यू।